तो दोस्तों ये कहानी एक ऐसे डॉक्टर की है जो अपनी पेशेंट का इलाज करते करते उसे ही बजा देता है और एंड में खुद ही बावला हो जाता है। तो मूवी का स्टार्ट होता है और एक लड़की सबीना को डॉक्टर जेलन के घर लाया जाता है। दरअसल सबीना को एस्टोरिया नाम की एक बीमारी थी और इस बीमारी में इंसान एक ही टाइम में बहुत से काम करता है, जैसे हंसना, रोना और चिल्लाना वगैरह। तो सबीना की माँ ने उसे इलाज के लिए यहाँ पर भेजा था। थोड़ी देर के बाद डॉक्टर जेलन आते हैं और वो सबीना से कहते हैं कि तुम टेंशन मत लो, मैं तुम्हें ठीक कर दूंगा, लेकिन मुझे इसमें तुम्हारी हेल्प चाहिए होगी। मैं तुम्हारे पीछे बैठूंगा और तुम मेरे आगे बैठोगी और मैं जो भी सवाल करूंगा तुम्हें उसका आंसर करना होगा, जिससे मैं तुम्हारी बीमारी का पता लगा सकूं। तो वो उसी पोजीशन में बैठ जाता है सबीना के पीछे, और वो ऐसे इसलिए बैठा था ताकि सबीना उस पर अटैक ना कर दे, क्योंकि सबीना किसी पागल से कम नहीं थी। और यहाँ हमें सबीना की बातों से पता चलता है कि सबीना की इस हालत का जिम्मेदार उसका अपना बाप है, क्योंकि उसके बाप ने बचपन में सबीना को खूब टॉर्चर किया था और उसके तरबूज भी खूब पेले थे। फिर हम डॉक्टर जेलन की वाइफ को देखते हैं जो कि प्रेग्नेंट थी। इसके बाद डॉक्टर जेलन सबीना को घुमाने के लिए ले जाता है। तो सबीना बताती है कि मेरे डैड ने मुझे बचपन में बहुत टॉर्चर किया था। तो डॉक्टर सबीना से कहता है कि पहली बार तुम्हारे पापा ने तुम्हें कहाँ और कब मारा था। तो वो बताती है कि जब मैं 14 साल की नाजुक परी थी तब मुझसे एक प्लेट गिरकर टूट गई थी। तो मेरे पापा ने मुझे पीछे से बहुत मारा था, यानी अपना गर्म हथौड़ा मेरे पीछे घुसा दिया था और मुझे बहुत दर्द हुआ था, लेकिन इसके बाद वो रोजाना ही मेरी पिठिया लाल करता था। तो मुझे भी बाद में मजा आने लगा और पापा से ज्यादा मजा तो मुझे आता था अपनी लाल करवाने में। तो डॉक्टर समझ जाता है कि इतनी कम उम्र में इतना बड़ा हथौड़ा झेलने की वजह से सबीना की ये हालत हो गई है। तो डॉक्टर अपनी बीवी से कहता है कि सबीना का दिमाग बहुत तेज है, अगर वो इस बीमारी से ठीक हो जाती है तो वो बहुत कुछ कर सकती है। मेरे ख्याल में तो वो सिर्फ लोगों को खुशी करेगी। इसके बाद डॉक्टर जेलन सबीना को ठीक करने में जी जान लगा देता है, जिससे सबीना में भी सुधार आने लगता है और डॉक्टर जेलन सबीना को घुमाने के लिए ले जाता है और सबीना में इतना सुधार आ जाता है कि वो डॉक्टर की असिस्टेंट भी बन जाती है, यानी डॉक्टर के साथ मिलकर पेशेंट्स को हैंडल किया करती थी। अगले सीन में डॉक्टर जेलन और उसकी वाइफ आयमा डॉक्टर चीरन से मिलने के लिए जाते हैं और डॉक्टर चीरन वही डॉक्टर है जिन्होंने इस बीमारी का इलाज निकाला था, एस्टोरिया बीमारी का। लेकिन इस इलाज को कोई भी डॉक्टर मानता नहीं था और सब लोग चीरन का मजाक उड़ाते थे। तो डॉक्टर जेलन चीरन को बताता है कि तुम्हारे बताए गए तरीके से मैंने एक लड़की का इलाज कर लिया। तो चीरन बहुत ज़्यादा खुश हो जाता है क्योंकि ये उसकी खोज का पहला कामयाब इलाज था। इसके बाद सबीना पढ़ाई करने लगती है क्योंकि वो भी एक डॉक्टर बनना चाहती थी और उसकी पढ़ाई का सारा खर्चा डॉक्टर जेलन दे रहा था। और डॉक्टर जेलन सबीना को बताता है कि मैंने तुम्हारे बारे में डॉक्टर चीरन को बताया है कि तुम बहुत इंटेलिजेंट हो। तो सबीना बहुत ज़्यादा खुश होती है। इसके बाद डॉक्टर जेलन के घर पर एक ऑटो नाम का बंदा आता है जिसे सबीना वाली बीमारी ही थी, यानी हिस्टोरिया। तो ऑटो के डैड को पता चला था कि जेलन ने एक लड़की सबीना का इलाज कर दिया है, एस्टोरिया बीमारी से उसे ठीक किया है। तो ऑटो को भी उसका बाप यहाँ पर छोड़ गया है, क्या पता जेलन इसका भी इलाज कर ले। तो डॉक्टर जेलन को ऑटो की बातों से पता चलता है कि ऑटो को कोई बीमारी नहीं है, बल्कि ऑटो की वाइफ ने ऑटो का छोटा छतरी अपने मुंह में डालकर काट दिया, जिसके दर्द की वजह से ऑटो पागलों वाली हरकतें कर रहा है। वहीं अगले दिन डॉक्टर जेलन और सबीना एक साथ बैठकर बातें कर रहे होते हैं। तो सबीना जेलन को एक गीला चुम्मा दे देती है, लेकिन डॉक्टर जेलन उसे कुछ नहीं कहता क्योंकि उसे ठीक करते करते डॉक्टर जेलन को भी सबीना से प्यार हो गया था। अगले सीन में हम ऑटो को देखते हैं, वो डॉक्टर जेलन के घर से भाग जाता है क्योंकि उसे कोई बीमारी जो नहीं थी। और वहां जेलन को एक लेटर मिलता है जो ऑटो ने ही लिखा था, जिसमें लिखा था कि बेटे जेलन, मुझे तेरे और सबीना के बारे में सब पता चल गया है, तू मेरी बात मान, सबीना को बजा दे। तो डॉक्टर भी सोचता है कि हाँ यार ये ऑटो सही तो कह रहा है, सबीना ने मुझे गीला चुम्मा जो दिया था वो मुझे लाइक तो करती है, वरना वो मुझे पुच्ची क्यों देती। तो डॉक्टर भी सबीना के रूम में पहुंच जाता है रात को। तो सबीना उसे देखकर कहती है कि इतनी रात को यहाँ कैसे। तो डॉक्टर कहता है कि ये बता तूने मुझे पुच्ची कैसे दी, अब मेरा हैंडपंप तेरी खाई में जाकर रहेगा। तो डॉक्टर जेलन सबीना पर अपनी रेलगाड़ी जोर जोर से चढ़ा देता है। अगले दिन जेलन डॉक्टर चीरन से मिलता है। तो चीरन उसे बताता है कि पूरे शहर में ये अफवाह फैल गई है कि तुम्हारा किसी पेशेंट के साथ ही चक्कर चल रहा है। तो ये सुनकर जेलन की फट जाती है, वो कहता है यार इसे किसने बता दिया। इसके बाद डॉक्टर जेलन सबीना के पास जाता है और उससे कहता है कि आज से तेरी मेरी कट्टी यानी ब्रेकअप। तो सबीना कहती है क्यों बाबू क्या हुआ। तो जेलन कहता है तूने पूरे शहर में तेरी मेरी आशिकी का हल्ला काट दिया। तो सबीना कहती है नहीं बाबू तुम्हारी कसम सच्ची मैंने किसी को कुछ नहीं बताया। लेकिन जेलन कहता है कि ब्रेकअप तो ब्रेकअप। ये सुनकर सबीना को वापस हिस्टोरिया का अटैक आता है और डॉक्टर भी वापस घर पर आ जाता है और उसके पीछे सबीना वहां पर आती है और उससे कहती है कि मेरी माँ मुझे लेने के लिए आई है। तो जेलन कहता है कि मैंने ही तुम्हारी माँ को बुलवाया है, अब मैं तुम्हारा इलाज नहीं करूंगा, तुमने मुझे खूब बदनाम कर लिया और यहाँ से दफा हो जाओ। तो सबीना भी ब्रेकअप करके चली जाती है। इसके बाद सबीना डॉक्टर चीरन को लेटर लिखती है कि अब तक मेरी पढ़ाई का खर्चा जेलन दे रहा था और अब वो मेरी हेल्प नहीं कर रहा, तो आप मुझे पढ़ने के लिए पैसे
पैसे दे दें। और ये भी लिखती है कि मेरा और झेलन का अफेयर चल रहा था। तो डॉक्टर चीरन झेलन को लेटर लिखता है, क्या तूने सच में सबीना का ढोल बजा दिया? तो झेलन रिप्लाई में लिखता है, नहीं ये सब झूठ है। तो चीरन सबीना को लेटर लिखता है कि झेलन तो कह रहा है ये सब झूठ है, तूने मुझसे झूठ बोला, इसलिए मैं तुम्हारी हेल्प नहीं करूंगा। जिसे पढ़कर सबीना बहुत उदास हो जाती है और रोने लगती है। और वहीं झेलन की वाइफ को उसके अफेयर के बारे में पता चल जाता है और उन दोनों की बोलचाल बंद हो जाती है। इसके बाद डॉक्टर झेलन इस शहर को छोड़कर जा रहा होता है, तभी उसके पास सबीना आती है और उसे कहती है कि डॉक्टर चीरन को हमारे बारे में सब कुछ सच सच बता दो ताकि वो मेरी हेल्प करे। लेकिन झेलन मना कर देता है, पर सबीना के बार बार कहने पर वो चीरन को लेटर लिख देता है कि सबीना और मेरे अफेयर वाली बात सच थी। तो चीरन को ये पढ़कर बहुत ज्यादा दुख होता है और वो सबीना के घर पर जाता है और उससे माफी मांगता है। इसके बाद हमें पता चलता है कि चीरन और झेलन की अब नहीं बनती, वो एक दूसरे से बात भी नहीं करते। और फिर सबीना एक साइकेट्रिस्ट बन जाती है और झेलन के घर पर जाती है और उसकी वाइफ से मिलती है। तो झेलन की वाइफ कहती है कि हम जब से यहाँ पर आए हैं झेलन डिप्रेशन में चला गया है, तुम एक दफा उससे मिल लो। तो सबीना उससे मिलने के लिए जाती है और उसे बताती है कि मैं प्रेग्नेंट हूँ और इस बच्चे के बाप तुम हो। ये सुनकर झेलन खुश हो जाता है और सबीना भी अपनी गाड़ी में बैठकर जाने लगती है और रो रही होती है। और यहीं पर इस मूवी का एंड हो जाता है। और भी एक्सप्लेन वीडियोस देखने के लिए इस चैनल को विजिट एंड सब्सक्राइब लाजमी करो।